नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सभी सवालों का वो जवाब भी देंगी। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस शो के दौरान हमारे नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी आपका सवाल है वो आप खुद डॉक्टर नितिका से पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत अभी हुई है और घंटी बजने लगी फ़ोन की। पहले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो। हाँ जी मैडम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? नरेंद्र सिंह वर्दी। नरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार मैडम जी। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे? मैडम जी, मेरी शुगर 300 से ज़्यादा रहती है। अच्छा। बहुत अंग्रेजी दवाई खा चुके हैं जी, कब से है आपको शुगर की प्रॉब्लम? मुझे 5-6 साल हो गए मैडम जी। अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 57। हाँ मैम, अब भी मुझे कमजोरी हो रही है मैडम। अच्छा, कब से रह रही है कमजोरी? हाँ, काफ़ी देर हो गया और मेरा वेट भी कम हो रहा है। अच्छा, और शुगर कैसी रहती है जब दवा लेते हैं? कंट्रोल्ड रहती है, नॉर्मल रहती है? थोड़ी टाइम के लिए जाती है, फिर तेज हो जाती है मैडम जी। अच्छा, तो आप अपना डाइट का भी ध्यान रखते हैं? हाँ परहेज मैडम, करते हैं डाइट का भी ख्याल मीठे रखता का? हूँ। परहेज करते हैं मीठे का? हाँ जी अच्छा। मैडम, मैं इंग्लिश दवाई छोड़ना चाहता हूँ। कोई होम्योपैथिक और कोई आयुर्वेदिक दवाई बता दीजिए मुझे। आप अपनी दवाएं जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं इंग्लिश दवाई से मुझे बहुत नफरत हो गई है मैडम जी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या ऐसी दिक्कत हुई आपको? मैडम जी, फर्क नहीं पड़ रहा ना। अच्छा, देखिए आपको जो दवाएं अभी आप ले रहे हैं एकदम से तो नहीं छोड़नी चाहिए। आप अच्छा आयुर्वेदिक इलाज कोई भी शुरू करते हैं, दवाइयाँ लेनी शुरू करते हैं, उनको वक्त लगता है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का असर तुरंत देखने को इसलिए नहीं मिलता है, कुछ दिन में दिखेगा। जैसे कि अगर हम अंग्रेज़ी दवा लेते हैं तुरंत असर दिखता है, इसलिए क्योंकि वो जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका काम सिर्फ आपकी परेशानी जो अगर ब्लड शुगर की है सिर्फ उसी को ठीक नहीं करेंगी, साथ में और भी बहुत सारा काम करेंगी। जैसे थकावट लग रही है या आपकी शुगर की जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उन सबको भी ठीक करना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एब्जॉर्ब होएगी मेडिसिन आपके शरीर में जाकर, धीरे धीरे आपको उसका असर दिखेगा और फिर आप धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसको बंद कर सकते हैं। स्टार्ट आपको दोनों इकट्ठे ही करनी है। कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच आपका। हाँ जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नरेंद्र जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों, अभी शो की शुरुआत ही हुई थी और हमारे पास कॉल आ गया। हमें आपके कॉल का भी इंतज़ार है। आपके मन में जो भी सवाल है, डॉक्टर नितिका उसका जवाब देने के लिए आपके सामने यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। बस आपको हमें नंबर्स पे कॉल करना है, इन वाले जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। डॉक्टर नितिका, आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो रोग का इलाज नहीं करते हैं, रोगी का इलाज किया जाता है। निदान परिवर्जनम एक चिकित्सा सूत्र आता है। निदान का मतलब जितने भी कारण हैं कोई भी बीमारी होने के, अगर आप उसका परिवर्जन उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको डायग्नोज कर कर पेशेंट को अगर उनसे दूर नहीं किया जाता है तो वो बीमारी बार बार आएगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है औषधियों से कभी दवाइयों से बाहर नहीं आ पाएगा। तो सबसे बड़ी जो आई थिंक ये प्लस पॉइंट है कि आयुर्वेद में रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से आयुर्वेद दूसरी पैथीज से भी अलग है और आई थिंक सुपीरियर भी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। डॉक्टर नितिका, इस वक्त मैं चाहूँगी कि आपकी टीम के मेंबर डॉक्टर जुनैद को भी हम यहाँ पर जोड़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका।
डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो दूसरे जो और पैथीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट से कैसे बेटर है? आयुर्वेद को लेकर कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि उसका असर देर से आता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद तक पहुंचते पहुंचते लोग बहुत समय लगा देते हैं, ये बात भी बहुत हद तक सही है। पहले वो दुनिया भर की दवाइयां लेते हैं, जब उनको उन दवाइयों से असर नहीं आता तब वो आते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने। वो इस बात को नहीं समझते कि हमारी बीमारी क्रॉनिक हो चुकी है, हमारी डिजीज़ क्रॉनिक हो चुकी है, या हमारी वो स्थिति निकल गई है जब कोई भी दवाई जल्दी से काम करेगी। लेकिन अगर वही पेशेंट जब इनिशियल स्टेज में उसको कोई बीमारी होती है, अगर उसी वक्त वो अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर देता है तो उसको बहुत अच्छा असर देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तक हम अपने शुगर की मेडिसिन की बात करें तो उसको डे 1 से ही पेशेंट को उसका असर देखने के लिए मिलता है। और जहाँ तक बात है उसके एक पूरे शरीर पर उसका असर देखने की, उसका एक प्रभाव देखने की, एक फील गुड फैक्टर आने की, तो उसमें भले 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इनिशियल चेंजेस इनिशियल डेज में ही मिल जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस इनिशियल डेज में ही मिल जाएंगे, और एक फील गुड फैक्टर उसको 1 महीने में 2 महीने में दिखने लगेगा। और उसके साथ साथ अगर वो अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है तो एटलीस्ट कम से कम फर्स्ट टेस्ट के बाद कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन का समय दे, ताकि मेडिसिन एक इफेक्टिवली उसके ऊपर काम कर सके, इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल कर सके, ब्लड मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद अगर 15-20 दिन के बाद में वो अपनी शुगर को टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी शुगर के अंदर काफ़ी अच्छा अंतर दिखाई देगा। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, ब्लड शुगर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि आयुर्वेद में किस तरह से ट्रीट किया जाता है ब्लड शुगर को? राहिला, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़, ब्लड शुगर को आयुर्वेद में नाम दिया गया है प्रमेह या मधुमेह, और इसको कफज रोगों में रखा गया है। और ऐसे लोगों में ये पाया जाता है, ये डिज़ीज़ आड़े लोगों में। आड़े मतलब कि या तो जिनकी लाइफ में सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा श्रम नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता था कि धनिक और आड़े लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। अब देखा जाए कि ये चिकित्सा कैसे की जाएगी आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो निदान परिवर्जन है कि कोई भी कारण है, रूट कॉज, अगर पेशेंट या इंसान कोई भी अगर शारीरिक श्रम उनका बहुत कम है, फिजिकल इनएक्टिविटी जो आजकल बहुत से लोगों की, इनफैक्ट हम सभी की बढ़ती जा रही है इनएक्टिविटी, तो उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो सबसे पहले तो उसी को ठीक करना है। फिजिकली एक्टिव होना है, जो हम बार बार रिपीटेडली बोलते भी हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। दूसरा मैं कहूँगी कि आहार और विहार को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। जब हम आहार की बात करते हैं तो ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में कि अगर किसी का आहार बिल्कुल ठीक है, जो परहेज़ बताते हैं आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को लेकर, अगर कोई इंसान वो कर रहा है तो उसको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंसान नहीं कर रहा है, वो परहेज़ पेशेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दवा काम नहीं करेगी। तो अगर आप पत्थे ले रहे हैं तो भी दवा नहीं खानी पड़ेगी, और अगर आप गलत पत्थे खा रहे हैं तो भी दवा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे आएगी औषधि, सबसे बाद में। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल करेक्शन, अपनी डाइट ठीक करना, एंड देन द मेडिसिन्स। तो इस तरीके से आयुर्वेद में ट्रीट करते हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमारे एक और कॉलर हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी, हेलो। हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड हेल्थ में। जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते, आपका नाम? मैं विमल पालीवाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार विमल जी, नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं पिछले 10 साल से मुझे शुगर है, अच्छा, डायबिटीज है, ओके। और मेरी जानवर मैडम खुजली मचती है, क्या ये शुगर की वजह से हो सकती है? ठीक है, पहले तो ये बताएं कि शुगर रहती कितनी है आपकी, कंट्रोल रहती है? ऑलमोस्ट 250 के आसपास रहती है मैडम, 250। 250 खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद मैडम। खाने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा है। खाने से पहले कभी टेस्ट करिए? जी हाँ, खाने से पहले 150 रहती है। वो भी ज़्यादा है। तो आप दवाएं लेते हैं? जी हाँ, एलोपैथिक दवाई लेता हूँ मैं। रेगुलर लेते हैं, टाइम से लेते हैं? जी मैडम। अच्छा, आपको कभी ये बताया गया कि आपको अपने डाइट में भी चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में भी थोड़े से चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, करते हैं आप? मैं बताया तो है, पर मैं कर नहीं पाता इस चीज को। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको वो करना है। अगर आप अपने डाइट में चेंजेस करते हैं, जो चीज़ें आपको मना है, मीठी चीज़ें नहीं खानी है, या आपको अगर हम बात करें हाई फाइबर डाइट लेनी है, लो फैट डाइट लेनी है, वो सब आप सबसे पहले तो आपको ये स्टार्ट करना है। क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, कब खा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है? ज़्यादा लंबे लंबे गैप्स ना करें अपने मील्स में,
और ठीक से जो खाने के लिए बताया जा रहा है वही खाएं। डायबिटिक डाइट चार्ट आपको दिया जाता है, वो फॉलो करें। और साथ में आप जो बता रहे हैं कि दवाएं जो ले रहे हैं, ऐसी दवाएं होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ब्लड शुगर ही कंट्रोल होनी चाहिए। वो अगर कंट्रोल होगी, क्योंकि शुगर की वजह से खुजली आमतौर पे पेशेंट्स को हो जाती है, क्योंकि और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होंगे तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं होंगे, हील भी नहीं होंगे जी। ठीक है। तो ब्लड शुगर अगर कंट्रोल करनी है, सबसे पहला एम तो वही है। उसके बाद जो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए भी आपको ऐसी औषधियाँ दी जाएंगी। वैसे तो ब्लड शुगर के लिए जितनी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती हैं वो कसैली होती हैं। थोड़ा सा उनका जो रस होता है वो कसैला या कषाय होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, और फिर दवाइयाँ लेते लेते शुगर कंट्रोल करनी है, और इचिंग तो चली ही जाएगी। ठीक है मैडम। ठीक है, कर लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हाँ जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। विमल जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपके पास भी ये मौका है डॉक्टर नितिका से खुद जुड़ने का, और आप देख सकते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको अपना फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स को डायल करना है, और जो भी आपके मन में डाउट है वो खुद आप क्लियर कर पाएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट आप देते हैं ब्लड शुगर के पेशेंट्स को, तो क्या उससे वो पेशेंट लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकता है? बिल्कुल राहिला, आई थिंक आयुर्वेद का एम ही यही है कि पेशेंट को जो एक आयु है वो सुख आयु दी जाए, जो उनकी लाइफ है वो हेल्दी और हैप्पी होनी चाहिए। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो हम यही कहते हैं कि रूट कॉज, जब आप रूट कॉज को ठीक करते हैं, आप उसको ट्रीट करते हैं, तो बीमारी होने के दोबारा चांसेस को आप कम करते हैं। और जब आप आई थिंक जब रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उससे होने वाली बीमारी को ठीक करते करते कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक कर रहे हैं, तो अपने आप ही पेशेंट हैप्पी भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और बेसिकली आयुर्वेद के सभी ट्रीटमेंट्स में मोस्टली इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है राहिला। ऐसे बहुत सी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, ऐसे रसायन हैं जो हमें अपने चिकित्सा में ऐड करने चाहिए और करते भी हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को उसके रोगों से लड़ने की ताकत ही बढ़ जाती है। तो अगर पेशेंट डिजीज़ फ्री रहेंगे तो ऑब्वियसली हैप्पी और हेल्दी लाइफ तो रहेगी रहेगी। बिल्कुल, और अगर आपका साथ मिलेगा तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। थैंक यू डॉक्टर नितिका, आपका बहुत कीमती वक्त है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए यहाँ वो कीमती वक्त निकाल कर मौजूद रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया राहिला। थैंक यू फॉर कमिंग। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स में हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपके ब्लड से निकाल के आपकी ज़िंदगी में मिठास भर सकें। दोस्तों, अगर कोई भी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ब्लड शुगर से रिलेटेड, तो आपके लिए मौका है। इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स में अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.